अगर आपका बच्चा टीवी नजदीक जाके देख रहा है या स्कूल में भी उसको बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रहा है या बार बार आंखें रब कर रहा है, तो हो सकता है ये सिंपल सी आदत ना हो, ये मायोपिया हो सकता है, जिसे हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। मायोपिया आजकल तेजी से बच्चों में फैल रहा है, एक एपिडेमिक की तरह। मैं हूँ डॉक्टर देवांशी शाह, आपकी आई सर्जन, और आइए डिस्कस करते हैं आज मायोपिया क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है और कैसे उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मायोपिया इन चिल्ड्रन, ये बढ़ती नज़र के प्रॉब्लम का सलूशन क्या है और कारण क्या है। पहले समझते हैं, हमारी आई का एक नॉर्मल फंक्शन होता है। जैसे कैमरा होता है और लाइट पड़ती है, सेंसर से पास होके इमेज क्लियर दिखती है, वैसे आई में ही जैसे लाइट रेस पड़ते हैं, कॉर्निया, लेंस, सब रेस पास होके रेटिना पे फोकस होते हैं, तब जाके आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचता है और एक क्लियर इमेज आपको दिखती है। लेकिन कंडीशन कॉल मायोपिया में ये लाइट रेस रेटिना के आगे फोकस होते हैं, जिसके कारण नजदीक की चीजें तो क्लियर दिखती है लेकिन दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती है। तो अब बड़ा सवाल है, ये मायोपिया के रीजंस क्या है और ये इतना कॉमन क्यों है। सबसे पहले जेनेटिक्स। अगर कोई भी पेरेंट को मायोपिया या माइनस नंबर होंगे तो बच्चों में इसका रिस्क और मायोपिया सफरिंग का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा रीजन है ऑनलाइन क्लासेस। इवन स्कूल्स भी प्रमोट करते हैं स्क्रीन टाइम और लैपटॉप, और घर आके भी बच्चे गेम्स खेलते हैं या पढ़ भी रहे तो नोट्स फोन पे रीड करते हैं। तो ऑनलाइन और नियर एक्टिविटी, ये दोनों रीजन से मायोपिया हो सकता है। तीसरा रीजन है, आजकल आउटडोर एक्टिविटीज भी हो रही है, तो बच्चा स्पोर्ट्स पे जा रहा है लेकिन वो कवर्ड होता है, डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट बहुत कम हो गया है। ये भी एक रीजन है कि मायोपिया आ सकता है। तो एज अ पेरेंट आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चों की आईसाइट कमजोर है या उसे मायोपिया हो रहा है। तो नंबर 1, स्कूल में आप जाएंगे तो वो बोलेगा बोर्ड मुझे नहीं दिख रहा है, या हो सकता है वो अपनी नोट्स कंप्लीट नहीं कर रहा है, अपने फ्रेंड से कॉपी कर रहा है। दूसरा है कि वो टीवी आगे जाके बैठ के देख रहा है क्योंकि उसे क्लियर नहीं दिख रहा है दूर से। तीसरा है वो जब भी होमवर्क या ड्राइंग या कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है वो आगे जाके देखेगा, एकदम क्लोज टू द बुक, दैट इज ऑल्सो वन साइन। चौथा है कि वो फ्रीक्वेंट कंप्लेन करेगा कि उसे हेडेक हो रहा है या स्कूल नहीं जाना है या मजा नहीं आ रहा है। पांचवा है कि उसकी एक्टिविटीज भी, जैसे कि स्पोर्ट्स है, वो स्पोर्ट्स चूज नहीं करेगा, वो ऑलवेज इंडोर एक्टिविटी या क्लोज एक्टिविटी चूज करेगा, तो उसकी हॉबीज, उसके प्रेफरेंसेस भी वैसे रहेंगे। तो डायग्नोसिस सिंपल है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, आपके बच्चों की आई हेल्थ इंपॉर्टेंट है और तुरंत ही आपको चेकअप बुक कराना है। काफी टाइम आपके स्कूल टीचर्स भी आपको एडवाइस करेंगे कि आपको आई चेकअप जरूरी है। ड्यूरिंग चेकअप हम प्रॉपर विजन टेस्ट करते हैं। कभी बच्चे बोलते नहीं है तो हम उनको पिक्चर चार्ट दिखाते हैं, और हो सकता है 1-2 विजिट और प्रॉपर ड्रॉप्स डाल के डायलिटेशन करके आपकी विजन चेक करें और एक प्रॉपर ग्लास प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं। सो याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और अगर आपके बच्चे को मायोपिया है तो उसका प्रोग्रेशन अवॉइड करने के लिए पहले तो आपको फ्रीक्वेंट फॉलोअप्स, जो भी आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं वो रेगुलर फॉलोअप्स आपको मिस नहीं करने हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी आपके बच्चों का ग्रोथ स्पर्ट आता है या हाइट बढ़ती है तो आपकी आईबॉल भी बड़ी हो जाती है और आपके नंबर प्रिस्क्रिप्शन का भी जंप होना नॉर्मल है। तो ये अवॉइड करने के लिए हम कभी कभी मायोपिया कंट्रोल्ड ग्लासेस भी होते हैं और आई ड्रॉप्स भी होते हैं जो प्रोग्रेशन स्टॉप करे या स्लो डाउन करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्क्रीन टाइम ज्यादा करें, स्क्रीन टाइम कंट्रोल होना चाहिए। एवरी 20-30 मिनट्स 2-5 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए। अननेसेसरी स्क्रीन टाइम कट डाउन करना चाहिए। और दूसरे इसके साथ अपना डाइट भी हेल्दी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनकलकेट करने चाहिए, विच इज गुड इन विटामिन ए, सी एंड ई, जिससे आपकी आईसाइट बेटर डेवलप हो। और तीसरा, आपको आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटीज प्रमोट करनी चाहिए जहाँ नेचुरल सनलाइट एक्सपोजर मिले। मेरी पेरेंट्स से एक ही एडवाइस रहेगी कि आपके बच्चों को पहले तो मायोपिया डिटेक्ट हो रहा है तो ग्लासेस पहनाने हैं, और दूसरा, अगर आपको थोड़ा भी डाउट रख रहा है तो आप अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए देरी ना कीजिए। अर्ली डिटेक्शन इज बेटर। तो चलिए दोस्तों, आपको कुछ भी समझा हो या कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियोस में मायोपिया वीडियो सीरीज, जिसमें हम पैथोलॉजिकल मायोपिया, ऑर्थोकेरेटोलॉजी लेंसेज और लासिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर देवांशी शाह, आपकी आई सर्जन, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपकी आंखों का ख्याल रखिए।